नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि है। उत्तम स्वास्थ्य की संकल्पनाओं को साकार करने के लिए और जन जन तक योग पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रोटोकॉल के अनुरूप योग कराए जाने का निर्देश है। यह योगा प्रोटोकॉल बहुत ही सरल, सर्वसामान्य और वैज्ञानिक है। यह हमारे उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक एक बिंदुओं को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। इसमें कुल 32 आसन हैं, जिसमें खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की संख्या 10 है, बैठकर किए जाने वाले आसनों की संख्या 8 है, लेटकर किए जाने वाले आसनों की संख्या भी 8 है और ध्यान मुद्रा में बैठकर किए जाने वाले आसन 6 हैं। इस तरह कुल 32 आसन हैं। इनको याद करना भी बहुत आसान है और इनका अभ्यास करना भी बहुत आसान है। इस वीडियो के माध्यम से इसी को बताने का एक प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं एक एक क्रम से इस वीडियो को, कैसे इसमें इन आसनों को बताया गया है। तो सबसे पहले प्रणाम आसन की मुद्रा में अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन में कुल 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में गर्दन को आगे, पीछे, आगे, पीछे इस तरह झुकाया जाता है ताकि गर्दन या सर्वाइकल रीजन में जो स्टिफनेस या जकड़ाहट आ रही है वो दूर हो जाए। ग्रीवा संचालन के दूसरे स्टेप में गर्दन को दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, इस तरह रोटेट कराया जाता है। ग्रीवा संचालन के तीसरे स्टेप में गर्दन को घुमाना होता है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट रोटेशन हाफ और राइट रोटेशन हाफ, इस तरह से घुमाया जाता है। ग्रीवा संचालन के चौथे स्टेप में गर्दन का फुल रोटेशन कराया जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह चारों तरह के ग्रीवा संचालन से गर्दन की स्टिफनेस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, दर्द, जकड़ाहट जो होती है वह समाप्त होने लगती है। तो इस तरह ग्रीवा संचालन सर्वाइकल रीजन के लिए अच्छा व्यायाम है। अब हम आते हैं स्कंद संचालन यानी शोल्डर रीजन के लिए। तो सबसे पहले हाथों को ऊपर ले जाना, फिर नीचे ले आना, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह एक स्टेप होता है स्कंद संचालन का। दूसरा, हाथों को साइड में पैरेलल ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये स्कंद संचालन का दूसरा स्टेप होता है। तीसरे स्टेप में शोल्डर रीजन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा सर्किल बनाना रहता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह ये दिखाया जा रहा है। इस तरह ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन में कुल 3 स्टेप आते हैं, ऊपर नीचे, पैरेलल और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह गर्दन की एक्सरसाइज हो गई, कंधे की हो गई। अब आते हैं कटी संचालन। कटी संचालन में दोनों हाथों को राइट और लेफ्ट इस तरह रोटेट करना होता है और पैरों को अपने स्थान पर बना के रखा जाता है। इस तरह लंबर रीजन और पेल्विक रीजन में आई हुई जकड़ाहट और दर्द के लिए यह व्यायाम बहुत ही अच्छा होता है। अब इसके बाद आते हैं घुटने के व्यायाम की तरफ। घुटना संचालन, ज़्यादातर लोगों में घुटने की समस्या रहती है। यह बहुत ही आसान और सर्वसुलभ उपाय है। आसानी से इसको किया जा सकता है, करना भी आसान है। तो इस तरह चारों जोड़ों की बात हो गई, गर्दन की,
स्कंध की, कमर की और घुटने की। अब आते हैं खड़े होकर करने वाले अगले व्यायाम ताड़ासन की। दोनों पंजों को मिलाकर हाथों को ऊपर करते हुए जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचे, फिर वापस आए। इस तरह करने से शरीर की जकड़ाहट समाप्त होती है और अच्छा होता है। अब आते हैं वृक्षासन की तरफ। वृक्षासन पहले बाएं पैर से, फिर दाएं पैर से, इस तरह क्रमानुसार करना रहता है। इसको आप 2 से 3 बार अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। तो ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया। अब नेक्स्ट आसन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट आसन है हस्तपाद आसन। हस्तपाद आसन दोनों हाथों से पंजे को छूना और गर्दन से घुटने तक झुकाने का प्रयास करना। हस्तपादासन के बाद अर्ध चक्रासन, जो कमर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम होता है, रीढ़ की हड्डियों के लिए, मेरुदंड के लिए, बैक पेन के लिए एक अच्छा पोज है। तो यह आसन हमारे बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के बाद 10वां जो खड़े होकर करने वाला व्यायाम है वह है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट, इस तरह आप क्रमानुसार 2 बार 3 बार कर सकते हैं या अपनी सुविधा से भी कर सकते हैं। यह भी हमारे पेल्विक गर्डिल, कमर के लिए, कमर की हड्डियों के लिए अच्छा व्यायाम है। अब आते हैं 11वें आसन की तरफ, जो बैठकर किए जाने वाले आसन है। तो पहला है उसमें दंड आसन। बैठकर किए जाने वाले कुल 8 आसन है, जिसमें दंड आसन, दूसरा है भद्रासन। इस तरह बटरफ्लाई जैसे आप करते हैं उस तरह पंजों को मिलाकर खींचे और सीधी मुद्रा में बैठ जाएं। ये है भद्रासन। भद्रासन के बाद जो अगला आसन है बहुत ही प्रचलित आसन है वज्रासन। वज्रासन भोजन के बाद वज्रासन में बैठना काफ़ी फायदेमंद होता है और कई ऐसे यौगिक क्रियाएं हैं जो वज्रासन की मुद्रा में करना आसान है और काफ़ी फायदेमंद रहता है। वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन की बात होती है। अर्ध उष्ट्रासन की मुद्रा इस तरह करना चाहिए और इससे भी बैक पेन, पीठ की जकड़ाहट, गर्दन का दर्द, इसमें काफ़ी लाभ होता है। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन के बाद उष्ट्रासन की बात आती है, जो 15वें नंबर के व्यायाम है। उष्ट्रासन में दोनों हाथों को पंजे से मिलाना होता है। उष्ट्रासन भी बैक पेन के लिए, कमर दर्द, गर्दन के दर्द के लिए काफ़ी अच्छा व्यायाम है। उष्ट्रासन के बाद आते हैं शशांक आसन। शशांक आसन जो 2 बैकवर्ड बेंडिंग के बाद एक फॉरवर्ड बेंडिंग का अच्छा आसन है, हमारे पेटों के लिए, हमारे उदरांगों के लिए, मूत्र व संस्थान के लिए, ब्लैडर के लिए बढ़िया व्यायाम है। उष्ट्रासन के बाद शशांक आसन, शशांक आसन के बाद उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन भी बहुत अच्छा व्यायाम है जो मेरुदंड की जकड़ाहट को दूर करता है। इसके बाद आते हैं वक्रासन। वक्रासन बैठकर किए जाने वाले लैटरल रोटेशन का आसन है, जो कमर दर्द, मांसपेशियों के लिए, पीठ की मांसपेशियों के लिए, पैरों की मांसपेशियों के लिए अच्छा व्यायाम है वक्रासन। इस तरह बैठ के किए जाने वाले आसन पूर्ण हुए। 8 आसन बैठकर किए जाने वाले हो गए। इसके बाद हम आते हैं लेट कर किए जाने वाले 8 आसनों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है मकर आसन। मकर आसन की अवस्था में थोड़ा रेस्ट किया जाता है। इसके बाद फिर आता है भुजंगासन, जो पीठ की दर्द, कमर दर्द और मेरुदंड के लिए, पृष्ठ की मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा और आसान व्यायाम है। यह आसानी से किया जा सकता है। भुजंगासन के बाद फिर शलभासन। शलभासन भी इस तरह की समस्याओं के लिए काफ़ी लाभकारी होता है, कमर दर्द और मेरुदंड से संबंधित परेशानियों में।
शलभासन के बाद आते हैं उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में दोनों पैरों को 45 डिग्री यानी 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं धीरे धीरे और कुछ देर रोकें, फिर धीरे धीरे वापस ले जाएं। यह हमारे उदरांगों के लिए, पेट की मांसपेशियों के लिए अच्छा है। इसके बाद अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ले जाएं, कुछ देर रोकें, फिर धीरे 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 वापस ले जाएं। यह भी हमारे उदरांगों के लिए, पेट की मांसपेशियों के लिए अच्छा व्यायाम। इसके बाद जो आता है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमारे पेट के लिए, हमारे मूत्र व संस्थान के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इससे पेट का तनाव कम होता है, पाचन क्रिया ठीक चलती है। इसके बाद सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन भी कमर दर्द के लिए, पृष्ठ की मांसपेशियों के लिए, पैरों के लिए अच्छा व्यायाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के बाद जो अगला व्यायाम है वह है शवासन। शवासन की कंडीशन में रेस्ट करना होता है। श्वसन क्रिया को धीरे 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 सामान्य किया जाता है और उस पर ध्यान लगाया जाता है। अब आते हैं ध्यान की मुद्रा में बैठ के किए जाने वाले कुछ यौगिक क्रियाओं को, जो हमारी श्वसन क्रिया से संबंधित होती हैं। तो इसमें सबसे पहला है पद्मासन की मुद्रा में कपालभाति। कपालभाति से हमारे उदरांगों का अच्छा मसाज होता है, हमारे फेफड़े के लिए, हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए, ब्रेन के सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा व्यायाम होता है। कपालभाति का नियमित रूप से प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस तरह कपालभाति नियमित रूप से करना चाहिए। अब आते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। बाईं नासिका से श्वास खींचें, कुछ देर रोकें, फिर धीरे धीरे दाईं नासिका से छोड़ें। फिर यही क्रम उल्टा किया जाता है। दाईं नासिका से सांस खींचिए, फिर कुछ देर रोकिए और बाईं नासिका से छोड़िए। इस क्रिया को यथासंभव आप कई बार कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद जो अगला है वह है शीतली। शीतली पित्त शामक होता है, शरीर के दाह को, जलन को कम करने में बहुत लाभकारी होता है। जिह्वा को रोल कर लिया जाता है और उससे सांस तेजी से खींचा जाता है और नासिका से बाहर निकाला जाता है। इस क्रम में हमारे अंदर का जो पित्त बढ़ा हुआ होता है, जो गर्मी होती है, वह शांत होती है और काफ़ी शीतलता शरीर को प्रदान करता है। इसको भी यथासंभव आप कर सकते हैं। शीतली के बाद जो अगला क्रम है भ्रामरी का। भ्रामरी को इस तरह अंगुलियों का पोज, एक अंगुली मस्तक पर, आँख पर, नासिका के बगल में, मुंह के पास, और अंगूठा हमारे कर्णरंध्रों को बंद करता है। तो इसमें हम पहले सांस लेते हैं, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं, गुंजायमान करते हुए, तेज से गुंजायमान करते हैं, ताकि हमारे साइनसेस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस बिल्कुल गुंजायमान करके जो उसमें समस्याएं होती हैं उसको दूर कर सके, इस तरह का प्रयास किया जाता है और ये काफ़ी लाभकारी होता है साइनसेस प्रॉब्लम के लिए। तो इस तरह यह हुआ भ्रामरी। भ्रामरी के बाद हम आते हैं, दोनों हाथों का घर्षण करें, मुंह का मसाज करें और फिर पद्मासन की मुद्रा में ध्यान लगाएं। अपने श्वसन क्रिया पर ध्यान दें, श्वास की गति पर ध्यान दें। धीरे 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 श्वास की गति शांत होती जाती है और काफ़ी स्लो हो जाती है, और इसको बनाकर रखें। ध्यान के बाद जो सबसे आखिरी है वह है संकल्प लेना। अथ योगानुशासनम योग का पहला सूत्र है, जिसमें अनुशासन योग के लिए कहा जाता है, अनुशासित होना कहा जाता है। हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि हम अच्छा कर्म करेंगे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद।